दोस्तों प्लम्बिंग का 6 ऐसा बेसिक ट्रिक बताने वाला हूँ। हम में से बहुत लोग ये गलती कर बैठते हैं। अगर आप भी प्लम्बिंग का काम करते हो ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल टिप्स रहेगा। वीडियो पूरा जरूर देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा तरीके से बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा, बहुत सारा ट्रिक आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर जो है, अगर आप कभी भी फिटिंग और पाइप ज्वाइंट करते हो सॉल्यूशन से, फिटिंग टू फिटिंग नहीं, ध्यान दीजिएगा, फिटिंग और पाइप कभी भी ज्वाइंट करते हो तो वहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। जैसे कि दोनों में सॉल्यूशन लगाया और ऐसा स्ट्रेट पुश नहीं करना है, मतलब पाइप को पकड़ना है, फिटिंग को पकड़ना है और हल्का सा घुमा के अंदर पुश करना है फिटिंग। मतलब ये जो है आप ऐसा रखते हो और ऐसे आप दबा देते हो, ठीक है, सीधा। तो ये सीधा आप अगर पुश करेंगे तो ये आपका नुकसान है। हमेशा इस तरीके से घुमाकर आपको फिटिंग करना है, नहीं तो लॉन्ग टाइम बाद आपका इधर से जो है ना जॉइंट वो लीकेज होता है। मतलब अभी तो नहीं, 5 साल बाद ये ज़रूर लीकेज हो जाएगा। इस तरीके से घुमाना है। चलिए आपको और एक बार दिखाते हैं। सॉल्वेंट सीमेंट इस तरीके से लगाया, आप देख लीजिए, ऐसा पकड़ना है और इस तरीके से घुमा के आपको फिटिंग करना है। एक छोटा सा गलती आपका 5 साल 6 साल जरूर चलेगा, उसके बाद ज़रूर लीकेज हो जाएगा। तो ये चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब ये जो है हम यहाँ पर बॉल बल्ब लगाने वाले हैं। कभी भी आप बॉल बल्ब लगाते हो तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, गेट बल्ब नहीं, जो ब्रास वाला आता है गेट बल्ब, उसे नहीं। बॉल बल्ब जब भी लगाते हो तो सॉल्यूशन से यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको बॉल बल्ब लगाने के टाइम एक चीज़ हमेशा ध्यान देना ज़रूरी है। तो हम इसे लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। बॉल बल्ब लगने के बाद आपका मतलब 1 मिनट 2 मिनट बाद जो है ना, एक बार आपको ये ऑपरेटिंग करना पड़ेगा। मतलब कभी भी आप इसे ऐसा मत छोड़िएगा। ऑपरेटिंग अगर नहीं करते हो तो आपका बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। अब क्या प्रॉब्लम होगा वो प्रैक्टिकल दिखाने से आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए ये हम पहले फिटिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं प्रॉब्लम क्या चीज़ हो सकता है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं इस साइड फिटिंग करने के बाद फिर से 1 मिनट 2 मिनट बाद इसे ऑपरेटिंग कर रहा हूँ। ये ऑपरेटिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका बाद में वाल बंद नहीं होगा। यहाँ पर अगर बंद करके करेंगे तो आपका क्या प्रॉब्लम है, इसमें सॉल्यूशन लग जाता है बाई चांस। जब भी पाइप में लगाते हो थोड़ा बहुत जाता है, मानता हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर सॉल्यूशन लग जाता है और आप समझ लीजिए ऐसा बंद है, बंद करके रख दिए हो, तो आप क्या करेंगे, जब भी खोलेंगे, मतलब कभी भी अगर आप इसे ऑपरेट नहीं किए बाई चांस, तो इससे आपको 10 दिन या 1 दिन 2 दिन बाद बोलेंगे इसे खोलना चाहिए, बंद करना चाहिए। तो ये और खोलने वाला नहीं है। मतलब पूरा तरीके से खुलेगा नहीं, थोड़ा बहुत खुलेगा। अगर आपका ऐसा खुला रहेगा और आप फिटिंग कर दिए हो, अगर ऐसे ऑपरेट नहीं किए हो उस टाइम, ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर जो बीट आता है इसमें सॉल्यूशन जाता है। ओके, ये साइड में सॉल्यूशन जाता है। तो साइड में जब सॉल्यूशन जाता है क्या होता है, यहाँ पर भी आपका वो सूख जाता है। सॉल्यूशन साइड में लगने से सॉल्यूशन इतना मजबूत होता है, मतलब 3-4 रोज बाद आप जब इसे क्लोज करने वाले हो, ऐसे बंद जब करेंगे आप, तो वहाँ पर जो है आपका बंद नहीं होगा और वाल खराब हो जाएगा। इसी के वजह से आपका ये जो है ना वाल यहाँ से लीकेज होता है। ज़बरदस्ती होने के बाद यहाँ से आपका लीकेज चालू हो जाता है। तो इस सब को आपको ध्यान रखना है। और इस सब चीज़ आप अगर ध्यान नहीं रखते हो तो लॉन्ग टाइम आपका जो प्लम्बिंग काम है वो नहीं टिकने वाला है। लॉन्ग टाइम टिकने के लिए ये सब चीज़ जो है आपको बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट में। यहाँ पर देख लीजिए, मैं पाइप कटिंग किया हूँ टी फिटिंग करने के लिए, बट यहाँ पर आप लाइन देख लीजिए, इस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक लाइन है। और लेकिन ये जो लाइन है मेरा किसी तरफ खिसकेगा नहीं, इस साइड उस साइड खिसकेगा नहीं। तो मैं यहाँ टी फिटिंग कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं एक साइड टी फिटिंग कर लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ एक प्रॉब्लम आता है लीकेज का। ऐसे आप फिटिंग किए हो, अब यहाँ मैं एंगल चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये एंगल जो है मुझे ज़रूरी है। बाकी ये भी एक ट्रिक है, 45 अगर एंगल देखते हो तो टुकड़ा लगाकर जरूर देखिएगा। मेन ट्रिक जो है यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये जो आप फिटिंग करने वाले हो, पहली बात है यहाँ पर आपको ये जो टी है किस तरीके से, अगर आप इस तरीके से लगाते हो, इस तरीके से लगाकर आप इसे अगर ऐसे प्रेस कर देते हो तो ये जो टी है क्रैक हो जाएगा फास्ट, ठीक है। एक तो है यहाँ पर इस तरीके से नहीं करना है आपको, किस तरीके से करना है, यहाँ पर है आपको एक, पहले मैं सॉल्यूशन लगाने से यहाँ दिखा देता हूँ, इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ एक हैंड रखना है, ठीक है। इसे बाहर की साइड इस तरीके से खींचना है और यहाँ पर ये बाहर जब खींचेंगे ये इजीली लग जाएगा। ओके, तो यहाँ हम लगाते हैं। और एक चीज़ बताते हैं, जैसे कि मैं पहले ट्रिक में बताया था, पाइप जो है घुमा के लगाना है, बट यहाँ तो घूमेगा नहीं। तो यहाँ जब घूमेगा नहीं, आपको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्यूशन देना है, ठीक है। ये देख लीजिए, मैं यहाँ रखा और यहाँ हाथ पकड़ा और ये कितना आसानी से लग गया है, देख लीजिए। तो ये जो ट्रिक है, नहीं तो टी क्रैक हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट पीट देंगे ना हाथ,
वो टी क्रैक हो जाएगा और आपको परेशानी समझ में नहीं आएगा, हल्का सा बाद में ये लीकेज हो जाएगा। अब आते हैं चौथा ट्रिक में। यहाँ चौथा ट्रिक जो है, समझ लीजिए ये पाइप है, लेकिन आपको पैकिंग टुकड़ा का अंदाज नहीं है। मतलब आप सेम टू सेम जो काटेंगे तो वहाँ आप कितना काटेंगे, कहीं बड़ा छोटा तो नहीं हो जाएगा। ये चीज़ का काफ़ी लोग कर देते हैं गलती। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लीजिए, कोई भी पैकिंग टुकड़ा काटेंगे जो फिटिंग इंस्टॉल होने वाला है, फिटिंग होने वाला है, तो फिटिंग में पहले ऐसा लगा लीजिए। फिटिंग में एक साइड लगा लेने के बाद यहाँ पर आप इस तरीके से इस पाइप को उसके बाद काटिए। तो काटेंगे तो आपको एक पैकिंग टुकड़ा का अंदाज हो जाएगा। पैकिंग टुकड़ा हल्का सा एक साइड छोटा हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 1-2 mm। तो यहाँ एक साइड लगाने के बाद उसके बाद एक साइड आप काटेंगे ना, तो वहाँ आपका पैकिंग टुकड़ा और भी मस्त आइडिया से आपका लेवल में कट जाएगा। बड़ा नहीं होगा, हल्का सा छोटा हो सकता है, छोटा काटिएगा 1-2 mm, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई लीकेज नहीं होने वाला है। आप आते हैं 5 नंबर ट्रिक में, जो सबसे बेहतरीन ट्रिक है, या फिर आपको कौन सा बेहतरीन ट्रिक लगे वो आप बताइएगा। ये जो आप फिटिंग करते हो कभी भी टी हुई और एंड पॉइंट एक होता है ना, मतलब आप समझ लीजिए वहाँ तक, जैसे कि मेरा पहले लाइन था वो, उसके बाद जो है आपका वो बंद हो चुका है। उसके बाद ये जो लाइन है मेरा समझ लीजिए 10 दिन 12 दिन या फिर 1 दिन बाद होगा। तो ये जो टी है, जैसे कि अभी ये तुरंत फिटिंग हो जाएगा, लेकिन आप कभी भी ऐसे फिटिंग करते हो तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये एंड में जो फिटिंग हो जाता है ये आप बाद में फिटिंग करने वाले हो, आपके हिसाब से जहाँ पर भी काम होता है। तो यहाँ आप हमेशा देखिए टी में, देख रहे हो इस साइड आपका सॉल्यूशन चूहा नहीं है, क्योंकि इस साइड में कम किया हूँ, ये टी फिटिंग जो है घूम गया है। लेकिन मैं ये मालूम था मुझे, ये जो मैं फिटिंग किया हूँ ये मैं ऐसे घुमा नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा फिटिंग हो चुका है। तो यहाँ पर ज़्यादा जब सॉल्यूशन दूंगा तो यहाँ से थोड़ा बहुत तो निकलेगा। अब ये जो निकलेगा ना, तो इससे आप क्या करिएगा, अगर तुरंत फिटिंग नहीं होता है, 15 दिन या 10 दिन बाद फिटिंग होगा, आप छोड़ के जा रहे हो, तो यहाँ पर जो है आप सॉल्यूशन को निकाल लीजिएगा, इसे आपको सफा कर लेना है। नहीं तो कभी भी आप पाइप इसमें फिटिंग करेंगे ये सूख कर बैठ जाएगा और ये अंदर तक जा नहीं पाएगा। तो इसे आपको सिंपल ही है, ऐसे फिंगर से इतना भी सफाई कर देंगे ना आप, या फिर कपड़ा से ऐसा कर दीजिए, हो जाएगा। उसके बाद जितना हल्का फुल्का रहेगा उसमें सॉल्यूशन से आपका चले जाएगा फिटिंग पाइप। ओके। और हाँ, ये तो मैं भूल गया था, कभी कभी आप लोग ये भी करते हो, जैसे कि ये मैं एंगल चेक किया हूँ, लेकिन एंगल चेक करने के बाद अगर लास्ट में ये पॉइंट होएगा, अभी नहीं होगा, तो हम लोग बहुत जगह में ऐसा टुकड़ा छोड़कर चल जाते हैं। तो अगर ऐसा टुकड़ा छोड़कर भी जाएंगे ना, तो वो जो सॉल्यूशन निकलता है वहाँ से, और ये पाइप ऐसे चिपक जाएगा, इसे आपको निकालने में तब हालत बिगड़ जाएगा। ये भी आपका चिपक जाएगा लोहे के जैसा, वो मजबूत हो जाएगा PVC सॉल्यूशन। ओके, तो ये भी आपको निकाल के सफाई कर लेना है, तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ओके। अब आते हैं 6 नंबर ट्रिक में। बहुत लोग गलती करते हैं, अभी भी आप पाइप काटते हो, ये जो सीन है ना, अगर समझ लीजिए आप ये बाहर का तो सफाई करते हैं कोई भी, इसे अच्छे से सफाई करना है एक ऐसे, लेकिन अंदर का अगर आप सफाई नहीं करते हो, ये जो है आप देख रहे हो, ये अगर सफाई नहीं करते हो और आप जब भी सॉल्यूशन लगाते हो तो इसके अंदर थोड़ा आता है। समझ लीजिए 1 इंच का पाइप है, लेकिन आधे इंच का, पौने इंच का पाइप जब रहेगा तो इसमें सॉल्यूशन लगेगा तो ये और भी स्ट्रांग हो जाएगा, तो पाइप का होल जो है और भी छोटा हो जाएगा। तो हमेशा आपको इनसाइड भी ऐसे क्लीन करना है, ठीक है। क्लीन कर लेना है नाखून से, या फिर आपके पास कुछ भी होगा, क्लीन कर लेना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर देख लीजिए, आपको ऐसे हो सके तो हल्का सा फूंक देना है। फूंकने से भी आपका बहुत फायदा रहेगा, कचरा वो निकल जाएगा। ये चीज़ है। नेक्स्ट जो है यहाँ देख लीजिए, ये जो आप अगर क्लीन अच्छे से नहीं कर पाते हो तो कहीं पर भी दीवार में ऐसे लेना है, ये जो है पूरा मस्त सॉफ्ट हो चुका है, ठीक है। बाकी दोस्तों और भी एक सिस्टम है, मैं खुद यूज नहीं करता, लेकिन आप लोग करना चाहते हो तो और भी अच्छी बात है। एक रिमार आता है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये अगर खरीद लेंगे तो इसका भी आप जो है आउटसाइड इनसाइड दोनों मस्त सॉफ्ट हो जाएगा, पाइप आपका एकदम मक्खन जैसे हो जाएगा और फिटिंग जो बहुत आसानी होएगा। बाकी आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है बताइएगा, और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल में नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलने की कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास।